आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आज का जो वचन है वो यूहन्ना 13 अध्याय 4 और 5 में यहाँ लिखा है, भोजन पर से उठकर उसने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। आज जैसे कि टीचर डे है और इस दिन को मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा दिन होता है कि जो टीचर होते हैं वो उनके बारे में जब हम देखते हैं कि पुलिस भी है, पुलिस जो है वो समाज में से गंदगी को दूर करती है, अपराध को दूर करती है। डॉक्टर्स लोग जो हैं, डॉक्टर लोग बीमारी जो होती है बीमारी को दूर करते हैं। हर तरह से जो अलग अलग लोग हैं, हर तरह के हैं, लेकिन इन सबको जो बनाने वाला वो एक टीचर ही होता है। टीचर इनको पढ़ाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और कोई मतलब कि कोई फौज में जाता, सैनिक बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, भाई बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। और हाल ही की बात है कि अभी कोई भाई बता रहा था कि मैं जब किसी काम से मैं जब थाने में गया तो मुझसे पूछने लगे आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ। तो वो कहने लगे अरे आइए बैठी और आज हम जिस जगह पे बैठे हो आप ही की वजह से बैठे हैं और ये मेरे भतीजे करण की बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यहाँ जो वचन को पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने ऊपर के कपड़े उतार दिए, पानी लिया, अंगूछा लिया और चेलों के पांव धोने लगे। तो इसका क्या मतलब था, क्या कारण था, इसका ऐसा क्यों किया यीशु मसीह ने? चूंकि इससे पहले भी अगर हम देखें कि यीशु मसीह को अब लगा कि अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई है और अब जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ इस दुनिया में वो मुझे पूरा करके चले जाना, लेकिन काम अधूरा छोड़कर नहीं जाना। जबकि इससे पहले यीशु मसीह 4 अध्याय में सामरी स्त्री से, यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री से बातें करता है। तब चेले बाद में आकर के बोलते ये एक तो ये औरत है तो ये स्त्री से बात क्यों कर रहा है, और दूसरी बात ये कि तो सामरी है क्योंकि यहूदी और सामरियों में भेदभाव था। ये कैसा भेदभाव था? वही जो हमारे भारत देश में शुरू से चलता आ रहा है, ये कई 100 सालों से चलता आ रहा है। और यहाँ तक कि भीमराव बाबा अंबेडकर साहब हमारे भारत देश के जो संविधान के रचयिता हैं, उनके विषय में भी जब हम देखते हैं, उनका इतिहास जो हम पढ़ते हैं कि उनको स्कूल के अंदर बिठाया नहीं जाता था। जिस मटके में दूसरे बच्चे, ऊंची जाति के बच्चे पानी पीते थे, उसमें उनको नहीं दिया जाता था, उनका मटका अलग रखा होता था। और ये ऐसा नहीं है ये 200-300 साल पुरानी बात है, ये ऐसा नहीं है, ये कई जगह आज भी ऐसा पाया जाता है। धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंची जाति, नीची जाति। तो जो आज टीचर डे है, टीचर डे का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है? कई जगह टीचरों ने भी बच्चों के साथ, छोटी जाति वालों के साथ भेदभाव किया। हम न्यूज के माध्यम से इन चीजों को सीखते हैं। तब यीशु मसीह के जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पता चला, प्रभु यीशु मसीह को जब पता चला कि उनको ये था कि अब मेरा समय नजदीक आ गया, मुझे दुनिया छोड़ करके जाना है। तो चेलों में कई बार वो देखते थे, पतरस कहता था कि मैं बड़ा चेला हूँ, दूसरा कहता था मैं बड़ा चेला हूँ। तो प्रभु ने इस भेदभाव को मिटाने के लिए जब वो उठा, उसने ऊपरी कपड़े उतारे, अंगूछा लिया, बर्तन में पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोने शुरू कर दिए। और आज तक इतिहास गवाह कि किसी ने ऐसा नहीं किया। चेले गुरु के पांव धोते हैं, गुरु कभी चेलों के पांव नहीं धोता। इतिहास में पहली बार ऐसा किया यीशु मसीह 2024 साल पहले उसने अपने चेलों के पैर धोए। क्यों पैर धोए, क्या कारण था उसका? क्योंकि उसने ये बताना चाहता था, जब मैं गुरु और प्रभु होकर के भी ये कर रहा हूं तो तुमको कल इससे भी अधिक करना है। और बाइबल में लिखा है कि धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। फिर परमेश्वर ने कहा जो मेरे वचन को मानेगा वही मेरा चेला है, वही मेरा अनुयायी है, वही मुझे फॉलो करता है, जो मेरी आज्ञा को मानेगा। और उसकी आज्ञा क्या? यही पवित्र शास्त्र बाइबल। अगर आप इसको मानते हैं, आप कहें मैं तो बहुत पहले से क्रिश्चियन हूँ, आप कहें मैं तो बिशप का बेटा हूँ, मैं तो पादरी का बेटा हूँ, मैं तो पॉप जॉन के परिवार का हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। अगर आप इस वचन को आदर नहीं देते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना।
कई बार हम देखते हैं इन चीजों को कि परमेश्वर स्पष्ट मना कर दिया, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, बुद्धिमान की तैयारी थी, यीशु मसीह आया, दूल्हा आया और अपने साथ लेकर चला गया। जिनकी तैयारी नहीं थी बाद में आई, कहने की प्रभु हम आ गए हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। वचन को आदर देना, वचन को मानना, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसीलिए यीशु मसीह ने अंगूठा लिया, बर्तन लिए, उनके पैर धोने शुरू कर दिए, क्योंकि आने वाले कल में परमेश्वर जानता था, क्योंकि वो दुनिया का रचयिता है, वो पहले, वो आदि है, वो अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा भी है, वो सब कुछ जानता है क्या होने वाला, उसको पता था। भेद होंगे, भाव होंगे, ये प्रॉब्लम्स होंगी, और यहूदियों में है, ये यहूदी ऊंची जाति के हैं, ये सामरी, ये छोटी नीची जाति के, इसलिए कोई उनसे बात नहीं करता था और स्त्री से बैठ करके भी बातें करने लगा। यीशु मसीह जब वो उसको उस याकूब का जो कुआं कहलाता है वहां एक स्त्री आती थी, पहली बात वो छोटी जाति की, दूसरी बात वो व्यभिचार नहीं पाई जाती, 6 पति कर चुकी थी, वो ऐसा उसका 5 कर चुकी थी, 6ठा उसका पति था, इतना बुरा उसका जीवन था। लेकिन यीशु मसीह ने जब उससे बातें की, हम जिस चीज को आज जो टीचर डे है, तो बेस्ट टीचर डे कौन हुआ, द रियल टीचर जिसको कहा जाता, उसके विषय में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों से बात करा। यहां हमने यूहन्ना की किताब को देखा, यीशु मसीह उनके पैर धोने लगा, और मैं और आप, हम जो परमेश्वर के हैं, चूंकि एक टीचर जो पढ़ा रहा वो भी टीचर है, और मैं जो आपको सिखाता हूं मैं भी टीचर, जबकि मैं कई बार देखता हूं कि मेरी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे लिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने अपने वचन को आदर दिया। जहां हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1:26-27 में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब ज्ञानवानों को लज्जित करने का मतलब ये नहीं कि मैं विद्वान हो गया हूं, अब लज्जित करता फिरूं, बल्कि इसलिए जो तुमको तुच्छ समझते थे, जो तुमको आदर नहीं देते थे, जिन्होंने जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, उसी को परमेश्वर ने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया, उस मूर्ख को चुना और विद्वान बना दिया, कहा कि ताकि जो ज्ञानवान समझते अपने आप उनको लज्जित करे। और जिस चीज को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, टीचर्स डे के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो मैं देख रहा था, ये आज की बात नहीं है, कोई ये 2004 या 5 की बात है, हरियाणा की। उन दिनों में वहां सेवा किया करता था, एक प्रिंसिपल थी, वो मेरे साथ संगति किया करती थी, तो उन्होंने एक स्कूल खोला हुआ था, और स्कूल का रिजल्ट था। एक समय जब स्कूल का रिजल्ट था तो उन्होंने मुझसे बात की, कहने की पास आप ऐसा कीजिएगा, आप कल आना और कल बच्चों का रिजल्ट है, मैं चाहती हूँ आप पहले सुसमाचार प्रचार करें और उसके बाद अपने हाथों से उनको रिजल्ट दें, और जो गिफ्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी आपके हाथों से दिया जाए। मैंने बोला आपके पति आप उनके द्वारा कीजिए। उन्होंने नहीं कोई नहीं करेगा, मुझे प्रभु कह रहा है कि आपके द्वारा किया जाए। आप समझिएगा कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, मेरी क्वालिफिकेशन 0, मेरी ट्रेनिंग बाइबल ट्रेनिंग 0, पर परमेश्वर ने चुना, उठाया, और कहा उसने उनको कहते हैं कि उसने जमीन पर से उठा करके चट्टान पर बिठा दिया, क्योंकि उसका वायदा है। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। उस जगह जब मैं वो रिजल्ट उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का बांट रहा था, मैं सच में मेरे मन में मेरी आंख भर आई और मैं सोच रहा था कि सचमुच खुदा महान है। कि यह कई बार हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम समझना नहीं चाहते, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हमें समझ में नहीं आता, ये अलग बात है। वरना जब हम इसको पढ़ते हैं और उसके भेद प्रकट होते हैं तो समझ में आता है कि मैं था क्या, मेरी औकात क्या थी, मैं क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं। लेकिन उसने मुझे उठाया, उसने कहा मैं तुझे लिए चलूंगा, मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे बनाया, मैंने अपने हाथों से तुझे रचा। हो सकता है धरती पर कुछ लोग हैं, हो सकता है वो टीचर होने के बाद भी भेदभाव कर रहे हैं, हो सकता है टीचर होने के बाद भी। एक बिहार की मैं एक टेस्टमनी को न्यूज को देख रहा था, मैं बिहार की एक न्यूज को, कि एक पिता अपनी लड़की के साथ 5 साल से, सगी बेटी के साथ, सगा पिता 5 साल तक उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। बेटी बड़ी परेशान हुई, एक दिन उसने वीडियो बना लिया और वो उस तरह से वायरल हो, तब जाकर के मालूम पड़ा। और था ये व्यक्ति कौन था, ये पेशे से शिक्षक,
एक टीचर सबसे पहले वो पिता है और अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था 5 सालों से, और दूसरे नंबर पे शिक्षक है। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, बताया, उसको रोल मॉडल बना। वो उसने ऐसा नहीं किया। कई बार सुनिएगा कि कुछ लोग पिता भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। कई लोग आपको कहेंगे अरे अरे तू ना सिगरेट मत पिया कर, और खुद पीता है वो। कई बार लोग कहेंगे कि आपने दारू मत पिया करो, लेकिन खुद दारू पीता है। कई लोग आपको बोलेंगे आपने ये गलत काम मत किया करो, और खुद उसी गलत काम को करता है। तो ये बात सचती नहीं है बिल्कुल भी। और यीशु मसीह ने जो कहा पहले करके दिखाया। पहले उसने अपने चेलों के पैर धोए, पैर धो करके अब कहा यदि अगर मैं गुरु और प्रभु होकर के भी तुम्हारे पांव धो सकता हूं तो तुम्हें कितना करना चाहिए। और तुम्हें जो छोटा बनेगा वही बड़ा कर दिया जाएगा। तो छोटे बने तो बड़े कर दिए जाएंगे, और यदि कोई बड़ा बनना चाहता तो छोटा कर दिया जाएगा। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। द बेस्ट टीचर डे, द बेस्ट टीचर। तो टीचर का काम क्या है? भेदभाव करना नहीं है, भेदभाव करना नहीं। टीचर का काम है वो ईमानदारी से सब बच्चों को। और अब देखिएगा कि भारत के संविधान में ये बात आई होगी तभी तो ये एक स्कूल में ड्रेस कोड होता है। एक छोटी जाति का बच्चा है उसकी यूनिफॉर्म भी वही होगी, और एक ऊंची जाति का उसकी भी वही होगी। तो यहाँ ये जो ड्रेस कोड है सबका एक इक्वल है, एक ही है। इस तरीके से बच्चे के मन में भेदभाव नहीं आता। अरे 10,000 का सूट पहन कर आता और कोई बेचारा फटा पुराना पहन करके आता, और यहाँ बच्चों के मन में हीनता की भावना शुरू हो जाती। लेकिन ये नहीं हुआ। पर यहाँ तो हीनता की भावना नहीं आई कि ड्रेस कोड एक ही है सबका, एक ही, सबको एक ही रेट का मिलेगा, वही कलर पहनना आपको, वही जूता पहनना आपको। उसके बाद भी यहाँ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने भेदभाव किया, जिन्होंने जाति ने भेदभाव किया, जाति का फर्क किया। लेकिन फिर भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये आप जानते, इसको बताने की जरूरत नहीं है, जानते हैं लोग। पर मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने कि साम्र स्त्री से बातें करने लगा, और साम्र स्त्री से बातें करते करते लंबी बात हो गई, और वो उससे बात करते करते उसका उद्धार हो गया। लिखा है कि वो पानी भरने आई थी और अपना मटका वहीं छोड़ करके दौड़ी चली गई। तब भेदभाव करने की बात नहीं थी बिल्कुल भी, तो भेदभाव नहीं करना था। परमेश्वर ने यही सिखाया। और समझिएगा इसको आप, जो बाइबल का जो बेस्ट वचन है, मतलब कि पूरी बाइबल की जिस एक गोल्डन वर्ड्स हम जिसको कहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किसी एक जाति से, कुल, क्षेत्र, भाषा, ऊंची जाति, नीची जाति कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि वो खुद यहूदी था, और यहूदियों को कई बातों में वो लज्जित किया करता था, क्योंकि यहूदी लोग सोचते थे हम तो ऊंची जाति के। बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के पास लाया करते थे, लेकिन यीशु मसीह उनको ऐसा जवाब देते थे कि उनके पास कोई भी बात नहीं होती थी जिस ऐसे सवाल वो करते थे कि उसका जवाब वो लोग दे नहीं सकते थे। आप समझिएगा कि यूहन्ना की पुस्तक में 3 अध्याय में लोग पढ़ते हैं कि रात को एक व्यक्ति यीशु मसीह से मिलने के लिए आता है। निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह से मिलने आता है, और ये यहूदियों का सरदार है। मतलब कि बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, व्यवस्था को जानता है, इसको टीचर कह सकते हैं। अच्छा टीचर था ये। अब यीशु मसीह से मिलने आता आधी रात को, और यीशु मसीह से आकर के बातें करना शुरू करता है। प्रभु मैं जानता हूँ तू परमेश्वर की ओर से है, यदि परमेश्वर ही किसी के साथ ना हो तो जो कार्य तू कर रहा है वो कर नहीं सकता। अब ये आकर किसने कैसे करना शुरू किया? चापलूसी करनी शुरू की इसने। ऐसा था, यूं था, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। और यीशु मसीह ने इसकी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि ये मक्खन पॉलिश कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया। सीधे से कहा जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। अब वो कहने लगा और यदि कोई बूढ़ा हो जाए तो
तो क्या वो अपनी माँ की भेंट में जाएगा? अब देखिए क्या था, ये टीचर था, सरदार है, यहूदियों का सरदार है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, व्यवस्था को जानता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को सिखाने की कोशिश कर रहा है, और परमेश्वर ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीधे सीधे किस बात पर आया, जब तक तो कोई नए सिरे से जन्म ना ले। अब उसका मुंह बंद कर दिया। एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाए, कहने लगे प्रभु हमने व्यवस्था में पढ़ा है, व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि अगर कोई स्त्री इस तरह से पकड़ी जाए तो उसको पत्थरों से मार करके खत्म कर दिया जाए। प्रभु ने कहा ठीक बोल रहे हैं आप लोग, अब ठीक बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं कही कि ठीक है, जिसने पाप न किया वो पहला पत्थर मारे। उनका भी मुंह बंद कर दिया। शमौन कोढ़ी के यहाँ एक बार प्रभु का खाना था, और वही एक स्त्री आकर के प्रभु के पास बैठ करके रो रही थी। अभी शमौन कोढ़ी मन में कहने लगा, अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता ये औरत कौन है। तब यीशु मसीह ने कहा, उसको समझाने लगे प्रभु यीशु मसीह, जबकि यहाँ ये वाली बात नहीं आती, लेकिन मुझे परमेश्वर ने बात डाली कि प्रभु से कहा होगा कि पहले अपने गिरेवान में झांक, पहले अपने गिरेवान में जा। कोई भी मां के पेट से सीख करके नहीं आता, और कोई भी नहीं चाहता कि वो व्यभिचार करे, और कोई भी नहीं चाहता वो चोरी करे, कोई नहीं चाहता वो छोटी जाति में पैदा हो। ये अपने हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। ये भेदभाव तुम लोग करते हो। तेरे घर में मैं आया, तू मुझे मेरे बारे में सोच रहा है कि यदि ये प्रभु होता, यदि भविष्यद्वक्ता हो तो जान लेता ये औरत कौन है। तब प्रभु ने उससे कहा कि तू भी कौड़ी था, औकात तेरी क्या थी, तो यहूदी था, फरीसी था, तो बहुत बड़ा काउंसलर था, तो बहुत अमीर आदमी था, है ना। तेरी धन संपत्ति जैसा, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, रिश्तेदार सब ने तुझे छोड़ दिया था, क्योंकि तुझे कोढ़ हो गया था। और आज तू कह रहा है कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता, उसका भी मुंह बंद कर दिया। तीसरी, अब जो चौथी बात उसने कहा, और तो कुछ लोग यीशु मसीह से सवाल करते थे फंसाने के लिए, कुछ सोचते इसको फंसाया जाए। आकर कहने प्रभु हमको राजा को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास सिक्का है, हाँ जी लाओ मुझे दिखाओ। और इस पे आकृति किसकी है? कहने लगे राजा की। तो ठीक है, जो राजा का वो राजा को दो, जो प्रभु का वो प्रभु को दो। बेस्ट टीचर कोई भी जब उसके पास आता था तो वो ये नहीं सोचता था इन्हें क्या जवाब देना चाहिए, इनके लिए क्या करना चाहिए, वो ऐसा नहीं सोचता था। और सबसे बड़ी बात जो जिस वचन से हमने शुरुआत की है कि उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारे, अंगोछा लिया, बर्तन में पानी लेकर के चेलों के पैर धोने लगा। ऐसा किया उसने। और उसने, ये कब हुआ, इसका होने का कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या था? क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया है। उसने किसी बकरे की बलि नहीं दी, किसी मेंढे की बकरी नहीं दी, बलि नहीं दी। उसने किसी भी अपने चेले की बलि नहीं दी, पर उसने स्वयं की बलि दिया। और इसीलिए इतिहास रच दिया, इसीलिए दुनिया में उसे माना जाता, पढ़ा जाता, बेस्ट टीचर जिसको कहा जाता वो यीशु मसीह। उसने इतिहास को रच दिया। लोग हिल करके रह गए कि ऐसा गुरु आया है। बेस्ट स्कूल यीशु मसीह का, बेस्ट टीचर यीशु मसीह। तो जो बेस्ट है उसमें कहीं कुछ कमी हो सकती नहीं हो सकती, तो यीशु मसीह में तो कमी नहीं पाई जाती है। कई बार टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ही ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर लिखता है, एक ही बात बताता सबको, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट आते, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, और कुछ तो फेल हो जाते हैं, कुछ तो बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। तो इसका मतलब समझिएगा, यहाँ कुछ टीचर जो सुन रहे होंगे तो वो इस बात को ना सोचे आप में कमी है। कारण मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह 12 चेलों को इक्वल शिक्षा देते थे। अब ऐसा तो नहीं था कि वो अलग अलग ले जाकर शिक्षा देते थे। हाँ, प्रेयर के लिए वो साथ लेकर जाते थे 2 लोगों को विशेष, पतरस को और यूहन्ना को। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि सब कुछ एक साथ सिखा रहा उनको, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में एक व्यक्ति ऐसा था जो गद्दार निकला, जिसने यीशु मसीह को बेच दिया। इसको समझ लीजिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब बाद में आए तो चेले थे, एक ने
प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। बाद में यीशु मसीह आए जब, तो थोमा कहने लगा कि मैं तो अपनी उंगली डाल करके देखूंगा, और पतरस ने इनकार कर दिया। तो अलग अलग उनका रहा, लेकिन यहाँ फेथ को, विश्वास को दर्शाता है, यहाँ विश्वास को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे और यीशु मसीह ने एक ही बात कही, आप ईमानदार बने रहो, आप ईमानदार बने रहो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर, पिता पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं बाप में से निकल करके दुनिया में आया, उसी ने मुझे भेजा, और जो पिता मुझे कहता वही मैं कहता हूँ, वही मैं तुमको बताता हूँ। तो बिल्कुल भी कई बार आप पढ़ा रहे हैं, आप बाइबल टीचर हैं, आप स्कूल टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिएगा और परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको बरकत देगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। तो हैप्पी टीचर्स डे, आप लोगों को बहुत बहुत इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो टीचर हैं, स्कूल टीचर है आप लोगों को, जो ट्यूशन टीचर है आप लोगों को, और जो बाइबल टीचर है आप लोगों को, क्योंकि आप और भी स्पेशल है कि आप आत्मिकता की बात सिखाते हैं। और मैं वही कह रहा हूं कि जो बिहार की मैंने घटना न्यूज के माध्यम से देखी थी, आपको बताई मैंने, कि एक पिता अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था और पेशे से शिक्षक था। तो ऐसे टीचर होने का क्या फायदा, ना तो वो किसी के लिए रोल मॉडल बन पा रहा, आदर्श नहीं बन पा रहा, अपनी बेटी की ही लिए वो ऐसा दरिंदा बना कि वो कभी इस शब्द को सोचती होगी कि क्या बाप ऐसा हो सकता है। तो इसको समझ लीजिएगा कि हमको, मेरा आदर्श कौन है, वही उद्धार करता यीशु मसीह। मेरा आदर्श वही यीशु मसीह है, मैं उसको पढ़ूं, उसके साथ से चलूं। और फिर मैं आपको बताऊं कि कई बार लगता है कि नहीं यार, हम गलती कर जाते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, हम मनुष्य, गलती हो सकती है, कई बार फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, कोई भी गड़बड़ी कर सकता है, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है। पर यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिद्ध बनो, उसका मतलब हम बन सकते हैं। हम प्रार्थना करें। और जब आप क्रिश्चियन टीचर हैं, मसीह को मानने वाले, क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ मसीह का टैग लगा कर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं तो क्रिश्चियन हो, लेकिन आप व्यभिचारी भी हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और बच्चों से गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। और फिर कई लोगों में देखा है कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, उस रीति से नहीं पढ़ाते हैं, ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे हैं। आप एक मसीह टीचर हैं तो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाइएगा, ईमानदारी से उनके साथ रहिएगा, और खुदाबंद आपके साथ है, क्योंकि उसने कहा कि मैं ईमानदारों को चाहता हूं, ईमानदारों को पसंद करता हूं। कोई जगत में ईमानदार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने पापियों को चुना, असहायों को चुना, कमजोरों को चुना, दरिद्रों को चुना, जो नहीं है उनको चुना। लेकिन चुना तो है कि गरीब को चुना, बाद में अमीर बना। पहले दरिद्र को चुना, फिर उसको सम्मानित किया। पहले परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, वो मूर्ख था, लेकिन जो प्रभु में आया तो विद्वान हो गया। उसी रीति से प्रभु ने कहा कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी सिद्ध है। हम सिद्ध बने और प्रार्थना करें। हमारे हाथ में नहीं है, एक चीज तो मेरे हाथ में है कि मैं प्रार्थना करूं। और भेदभाव की जो बात हम सुन रहे थे कि हमारे भारत देश में, और भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में जब हम सुनते हैं, उनके इतिहास को कई बार हम पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं के विषय में कि कैसे वो व्यक्ति, कैसे उसके साथ भेदभाव किया गया। आप समझ लीजिएगा इस चीज को कि एक मसीह व्यक्ति को, वो किसी भी फील्ड में है, कहीं भी वो काम कर रहा, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आप ईमानदार से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहोशू की पुस्तक में 1:8 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, और यहोशू से ही नहीं बल्कि आज वो मेरे और आपके लिए भी है। उसने कहा था व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात उसमें मनन करते रहना और उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा और तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कई बार लगता है, तो प्लीज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको आशीष दे और धरती पर
एक ना एक दिन हमको यहाँ सब छोड़ के जाना ही है। भेदभाव भी यही रह जाएगा, ऊंची जाति भी यही रह जाएगी। जो 2 नंबर से झूठ बोल करके या बच्चों को फंसा करके, कई बार पाया जाता है कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपका बच्चा उसी से ट्यूशन पढ़ेगा तो वो पास हो जाएगा, और यदि उसके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता तो उसको फेल कर दिया जाता है। अब ये मजबूरी बन गई है, तो आप ऐसा ना करें, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल में नीति वचन 10:22 में लिखा कि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। यदि धन यहोवा देता तो दुख नहीं मिलाएगा, और यदि यहोवा को छोड़ करके ये पैसा किसी और रीति से झूठ बोलकर, चापलूसी करके, है ना, शरीयत रच करके आ रहा, तो समझ लीजिएगा ये किसी काम का नहीं है। प्लीज मैं आपके यही कहना चाहूंगा कि आप मसीह हैं, और मसीह ने जगत से प्रेम किया। उसने वो मुझे धनी बनाने के लिए, वो हमको जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कहा कि उनको धनी बनाने के लिए वो खुद निर्धन बन गया, स्वर्ग को छोड़ करके आया, और इतना शून्य बन गया कि वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए बेस्ट टीचर यीशु मसीह। चेलों के पैर धोए, गुरु होकर के भी, प्रभु होकर के भी। क्या ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता, है ना? इस तरह की बातें आई। और उसने पैर धोए चेलों के और इतिहास रच दिया। कैसे? अधिकतर लोग क्या कहते हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, मुफ्त में ये लोग खाना देते हैं, राशन देते हैं, और ये लोगों को पैसा देते हैं, और सीधे लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जो गांव के गंवार लोग हैं, उनको ये ज्यादा उनके दिमाग को हर लेते हैं, उनकी लालच दे करके बनाते हैं। अब ऐसा लोग बोलते हैं, पर कोई भी साबित नहीं कर सका, क्योंकि उनके ये सोच झूठ है, और सत्य यही है कि उन्होंने सत्य को जाना और स्वतंत्र हो गए। आज भारत देश में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसी पवित्र शास्त्र बाइबल को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता। दुनिया में 500 करोड़ पवित्र शास्त्र बाइबल की बिक्री हो चुकी है। इसकी आप सोचिएगा, इसके आसपास भी दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोला, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर लालच दिया जा रहा है तो कोई साबित तो करे, कोई साबित तो करे। अब होने का मतलब कि यीशु मसीह को बार बार मैं कह रहा हूँ, वो बेस्ट टीचर है, द रियल टीचर है ना? तो यार ये रियल टीचर, बेस्ट टीचर, तो क्या वो कैसे हो गया? उसने अपने चेलों के पांव धोए, और पांव धो करके उसने किया क्या? पांव धोए उसने, और फिर उसको मृत्यु दे दी गई। जी उठा, बहुत लोग मानते हैं कि जी उठा, वो दुनिया से चला गया, वो उसके बाद स्वर्ग चला गया। और आज भी उसको मानने वाले दुनिया में जहां इंसान बचता है, वो जंगल में ले लो, पहाड़ों पर ले लो, पहाड़ी के नीचे खाइयों में ले लो, या कई समुद्र पे कोई टापू है, हर जगह यीशु मसीह का नाम लिया जाता, हर जगह यीशु मसीह को माना जाता, उस पर विश्वास किया जाता। क्या किया परमेश्वर ने? कई बार हम देखते कुछ इस तरह की सोच के लोग जबरदस्ती करते कि चलो इसकी जय बोलो, इसकी जय बोलो। मसीह यीशु में कभी भी किसी को नहीं कहा जाता जबरदस्त तू इसकी जय बोल। उन्होंने सत्य को जाना, वो स्वतंत्र हो गए और जाना कि सचमुच में उद्धार करता यीशु मसीह दुनिया में आया, पाप को हर लिया, सुसमाचार प्रचार किया और कहने लगा। और क्या कहता है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परिश्रम करने वाले, जो बोझ से लगे दबे लोग थे, जो दुखी लोग थे, जब उसके पास आए उन्होंने सुकून पाया। क्या लेकर आए यीशु मसीह? क्या वो उसके साथ बहुत बड़ी सेना चल रही थी? क्या उसके साथ बहुत सारे तलवार लिए हुए चले थे? क्या उसके साथ कोई बंदूक, कोई गन, कोई तोप लेकर के चल रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों माना जाता? क्योंकि उसने जो कहा वो करके दिखाया। उसने ये नहीं है, उसकी करनी और कथनी, जो उसने कहा उसने वही किया है। और ये रहा पवित्र शास्त्र बाइबल। अगर कोई विरोधी है, अगर किसी को लग रहा अभी भी, तो इसको पढ़ेंगे आप। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। इसको पढ़े बिना आप समझ नहीं सकते। सुनी सुनाई बातों में तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। ना आप पहले जैसे रहते, ना बाद में कुछ हो पाते। आप अगर जानना चाहते हैं कोई बेस्ट टीचर कौन है,
तो कोई भी जो भवन में, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं मसीह लोग आप ठीक है, यदि कोई है तो इसको पढ़ो, समझो और जान लो कि वो क्यों दुनिया में उसको माना जाता है, क्यों कारण क्या था, उसने वो कर दिखाया कि कोई भी कर नहीं सका। और यही है कि उसने स्वयं के प्राणों को दिया, मर गया, क्रूस पर लटका हुआ एक डाकू आजीवन पाप करता रहा और प्रभु को कहने लगा, हे प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा ठीक है, आज ही मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कुछ लोग थे, अब सोचिए उसको सजा कहां दी गई, उस यरूशलेम में। काम उसने कहां किया था, उसी यरूशलेम में काम किया था। वो तो 200 किलोमीटर से दूर वो कहीं यीशु मसीह नहीं गया। बहुत लोग बोलते वो यहां आया वहां गया, वो 200 किलोमीटर से बाहर कभी भी नहीं गया। उसी बीच वो सुसमाचार प्रचार करता था। वहीं उसने लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, कोढ़ियों को, इनको चंगा किया, शुद्ध किया, इन लोगों को बढ़िया जीवन दिया, मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन जिस समय उसको क्रूस दिया जा रहा था, उसके साथ उसके पक्ष में कोई भी नहीं था, उसके पक्ष में कोई भी नहीं था। तो भी वो कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। बेस्ट टीचर उदाहरण। और उसने खुद किया और फिर लिख दिया कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। कि तेरे पाक भवन में कौन रहेगा, वो जो अपने पड़ोसी की बुराई ना सुनता हो। इसको भेद को समझेगा कि लिखा है, कई बार हम कहेंगे कि यार किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना, अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सुना होगा आपने। लेकिन क्या ये सुना कि अगर कोई अपने पड़ोसी की बुराई सुन भी रहा है तो वो भी मेरे स्वर्ग में, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और वो उसने फेल कर दिया आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना की योद्धाकार। और जो उसने कहा पहले खुद किया उसने, कि क्रूस पर से कह रहे, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर ना बने, शायद ये नहीं करो ना बने, शायद, पर एक अच्छे इंसान बन जाइएगा, एक अच्छे मसीह बन जाइएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं इस मसीह के नाम में। अभी 2 दिन पहले हम लोग साधु सुंदर सिंह जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। और उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से साधु सुंदर सिंह जी ने पेश किया अपने आप को, कैसे पेश किया। उन्होंने सत्य को जाना, जब परमेश्वर के दर्शन को उन्होंने पा लिया, जब 105 वर्ष हो चुके इस बात को, जब 135वां वर्ष हमको मनाते, लेकिन उनको उद्धार पाए हुए 105 वर्ष हो चुके हैं। तो जब उन्होंने सत्य को जाना, सत्य को जानने के बाद वो भी एक अच्छे टीचर बने। कैसे? उनको पता था मैं भारत देश का रहने वाला हूं। उन्होंने वही चोला अपनाया, नंगे पांव घूमे और किसी के धन संपत्ति के लिए सिर्फ सुसमाचार प्रचार करते हुए चले गए। अब बात ये आती है कि अब उनके जैसा मैं बन सकूं। यीशु मसीह ने जो पैर धोए अपने चेलों के, मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ, अपने सीखने वालों जो मुझसे सीखते हैं, जो मेरे चेले हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूं, मैं भी ऐसा कर सकूं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। कितने केस आज पाए जाते हैं, उस टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ शादी कर ली, उस टीचर ने अपनी स्टूडेंट को लेकर के भाग गया, वो अपनी स्टूडेंट के साथ पाया गया। उस टीचर ने, लेडी टीचर ने +2 का बच्चा उसी से शादी कर ली। बहुत ज्यादा इस तरह का पाया जाता है और ये अंधकार का राज्य है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं और आप हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, और मैं सबसे पहले अपने लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी प्रभु जी, पर आपने अपने वचन को पूरा किया। पहला कुरिन्थियों 1:26-27 में कि तूने परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुना, मुझे तूने चुना परमेश्वर। ना मेरी पढ़ाई कुछ, 0 शून्य, बाइबल ट्रेनिंग शून्य, और अभी तक भी ऐसा ही, पर चूंकि तू मेरे साथ रहता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं खुदावन। और एक वाक्य मुझे याद आता है
कि यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना जब ये प्रचार कर रहे थे एक जगह, 16 भाषाओं के लोग वहां थे। इन्होंने जब प्रचार किया और ये अन्य भाषा में बोल रहे थे, तो 16 भाषाओं के लोग वहां थे। वहां वो जब इनकी सुन रहे थे तो उनको अपनी ही भाषा में समझ में आ रहा था। और वो फिर कुछ लोग बोलने लगे, अरे ये तो जाहिल हैं, ये तो हमारे घर के पास रहते, तो कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल के पास भी नहीं गए, है ना, ये जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है, तो इनको इतनी शिक्षा कहां से आ गई। आपस में बात कर रहे थे और फिर पास में आकर के किसी ने कहा, अरे भाई ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। यीशु मसीह का हाथ जिस पर आ जाए, ये तो मात्र शिक्षा की बात है, बुद्धि की बात है। लिखा कि यदि किसी को बुद्धि करती हो तो परमेश्वर मांगे। मात्र टीचर की बात है, आप टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं, आप अच्छे हैं, ये तो मात्र है। उसने तो मुर्दों को, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। और जब वो था तब ऐसा करता था, और आज जो उसके अनुयायी हैं, जो उस पर विश्वास करते, जो उसने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम में करता है उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को मैं खुदा का दास होने के नाम देता हूं। इस टीचर डे के दिन एक निर्णय लें कि मैं एक मसीह बेटा, मसीह बेटी बन सकूं। आप पढ़ने वाले हैं, प्रभु आशीष आपको। आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता आप लोगों के लिए। आप एक निर्णय लीजिएगा कि आज के बाद मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी, मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का राज्य आए। ऐसा ना हो कि मेरे आचरण से, मेरे बोलने से, मेरी बात करने से, मेरे किसी काम से परमेश्वर की महिमा खराब हो। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूँ। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, इस टीचर डे के लिए, सिर्फ इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।